नमस्कार बच्चों, आज हम इस पॉडकास्ट में हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 4 से एक कविता मन के भोले भाले बादल को सुनेंगे व उसकी व्याख्या भी समझेंगे। कविता इस प्रकार है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झर 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 बरसाते पानी। नहीं किसी के सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इस कविता के कवि हैं श्री कल्पनाथ सिंह। इसमें कवि ने बादल के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। कवि कहता है कि बादलों के बाल झब्बरदार हैं, उनके गाल गुब्बारे जैसे हैं, वे आसमान में दौड़ने लगते हैं, वे काले बादल हैं और झूम झूम कर इधर उधर आ जा रहे हैं। कवि इस कविता में आगे कहता है कि कुछ बादल जोकर जैसा पेट फुलाए हैं और कुछ हाथी से सूंड उठाए हैं। कुछ बादलों के ऊंट जैसे कुबड़ हैं और कुछ के परियों जैसे पंख हैं। ये सभी बादल आपस में रह रह कर टकरा रहे हैं। ये शेरों जैसे मतवाले लगते हैं। बादलों के विभिन्न रूपों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कुछ बादल बिल्कुल तूफान जैसे लगते हैं। वे रह रहकर शैतानी करते हैं और अपने थैलों में से झरझर झर पानी बरसा देते हैं। कवि कहता है कि ये बादल कभी किसी की कुछ नहीं सुनते, बस आपस में टकराकर गर्जना करते रहते हैं, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे ढोल बजा रहे हों। ये बादल कभी छत पर दिख जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं, कभी कभी जिद पर अड़ जाते हैं और इतना पानी बरसाते हैं कि सभी नदी नालों में बाढ़ आ जाती है। कवि कहता है कि इन सब के बावजूद ये बादल बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये मन के भोले भाले हैं। तो ये थी कविता मन के भोले भाले बादल। धन्यवाद।